Hello, I'm Dr. Dipanshu Gurnani. I'm a senior consultant in ENT and head and neck cancer at Narayana Hospital, Jaipur. आज हम लोग बात करेंगे इस बरसात के मौसम में कान का ध्यान कैसे रखना है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इस सीज़न में आते हैं जिन्हें कान संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज़ बरसात के मौसम में उमस की वजह से जो कान के इन्फेक्शन रेट्स हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। इन पेशेंट्स को मोस्टली कान में दर्द, कान में ब्लॉकेज, सुनाई कम देना या कान में एक फ़नी या अजीब सा सेंसेशन महसूस होने की दिक्कत महसूस होती है। कान के जो इन्फेक्शंस हैं वो मोस्टली इस मौसम में बढ़ क्यों जाते हैं, उसका एक ही कारण है कि ह्यूमिडिटी की वजह से कान के अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो बैक्टीरिया के लिए एक कल्चर मीडिया बन जाते हैं, जहाँ पर जो कीटाणु हैं उन कीटाणुओं का ग्रोथ होता है और इवेंचुअली कान के अंदर इन्फेक्शन होता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स इस चीज़ से परेशान रहते हैं। उनका सवाल ये रहता है कि डॉक्टर साहब कान की सफाई कैसे करें, बरसात के मौसम में कान का बचाव कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़, अगर बरसात के मौसम में आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि कान को ढकें, कान के अंदर डायरेक्टली पानी नहीं जाने दें। इन केस पानी जाता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर पहुंचकर किसी साफ़ कॉटन के हैंकी को छोटी उंगली पे रख के और कान की हल्के से क्लीनिंग करें। कान के अंदर कोई ईयरबड्स नहीं डालें, कोई शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन, पेंसिल हो गया, वो नहीं यूज़ करना है। कान को सूखा अपने आप ही होने देना है। कान सूखेगा तो जो आपके कान के अंदर अजीब सेंसेशन है वो अपने आप ही चला जाएगा। काफ़ी लोग कान के अंदर ईयरबड्स डाल के कान की क्लीनिंग करने की कोशिश करते हैं, पर इससे कई बार कान का जो पर्दा है उसे नुकसान हो जाता है या फिर अंदर की स्किन पर एब्रेशंस हो जाते हैं। उन एब्रेशंस में अगर और पानी लगता है तो ऐसी परिस्थिति में कान में इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे पेशेंट्स में कान के अंदर का जो मैल होता है वो फूल जाता है। जैसे ही बरसात का पानी गया, मैल फूल गया और पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे हमारा कान भर गया हो। अगर आपको ऐसा एहसास हो रहा है तो पैनिक मत करिए, कान की सफाई मत करिए, कान को सूखने दीजिए। कभी कभार सूख कर जो वैक्स ड्राई हो जाता है अपने आप बाहर आ जाता है और हमारी जो हियरिंग है वो खुद ही खुल जाती है। अगर आप ऐसे टाइम पे कान की क्लीनिंग करने के लिए कोई ईयरबड्स, पेन, पेंसिल डालेंगे तो वो जो वैक्स है अंदर धंस जाएगा, जो पर्दे को नुकसान कर सकता है, प्लस जो ब्लॉकिंग सेंसेशन है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पहली चीज़, कान को ड्राई होने दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है उसके बावजूद भी कि कान ब्लॉक हो रहा है या कान बंद महसूस हो रहा है तो किसी भी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाकर कान की क्लीनिंग कराएं। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि लगभग 100 में से 97% लोगों को कान की सफाई की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग ईयरबड्स, पेन, पेंसिल लेके सफाई करते रहते हैं। दूसरा, इस मौसम में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है जब स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के इमीडिएटली बाद कान ब्लॉक लगता है या फिर कान में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि स्विमिंग पूल मोस्टली ओपन एरियाज़ में होते हैं, उसमें जो कीटाणु हैं वो काफ़ी इजीली पनपते हैं और वो कीटाणु हमारे कान में स्विमिंग के टाइम पे चले जाते हैं जो कान में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। पहली चीज़ तो एक बड़ा ख़राब मिथ है कि कान के अंदर हमें ईयरबड्स या ईयर प्लग्स डाल के सफाई करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत आदत है, क्योंकि ये जो ईयर प्लग्स हैं इनका सैनिटाइजेशन कभी भी हम श्योर नहीं हो सकते। आपने कान के अंदर ईयर प्लग्स डाले, स्विमिंग के बाद वो ईयर प्लग्स निकाल के कहीं भी रख दिए तो वहाँ के कीटाणु वो ईयर प्लग्स पकड़ लेता है। तो कोशिश करेंगे एक अच्छी कैप जिससे आपका कान ढके, वो स्विमिंग के टाइम पहने। स्विमिंग के बाद जब आप एक फ्रेश शावर लेते हैं उसके बाद कान को साफ़ कपड़े से पोंछें। और सिमिलरली, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन केस आपको कान ब्लॉक लगता है तो पहले हमें वेट करना है। अगर मान लीजिए ब्लॉकिंग सेंसेशन ज़्यादा महसूस होता है तो ऐसी परिस्थिति में किसी डॉक्टर से जाके मिलना है। काफ़ी सारे यूथ या फिर यंगस्टर्स और इनफैक्ट एल्डरली लोग भी आजकल इस मौसम में गानों का बड़ा शौक़ रखते हैं। एक तो इतना अच्छा मौसम है, ऊपर से हम लोग गाने सुनते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इस टाइम पे ईयरबड्स से कान का बचाव कैसे रखना है। जो कान के अंदर हम लोग ईयर प्लग्स यूज़ कर रहे हैं या फिर ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं उनकी केयर बहुत रखनी ज़रूरी है। उनकी जो टिप्स हैं उन्हें हमें रेगुलरली साफ़ करते रहना चाहिए। जो रिकमेंडेशन है वो ये कि जो ईयर फ़ोन्स की जो टिप होती हैं वो आइडियली हर 6 महीने में चेंज करते रहना चाहिए। उन टिप्स को आप रेगुलरली क्लीन करते रहें, आपस में शेयर ना करें। जितना हो सके हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। स्पेशली जो लोग जिन्हें काफ़ी लंबे टाइम तक ईयरफोन्स लगाने पड़ते हैं प्रोफेशनली या फिर शौकिया, उन्हें ध्यान रखना 50+5 वाला रूल। 50+5 वाला रूल मतलब 50 मिनट अगर आप ईयरफोन्स लगाते हैं उसके बाद एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक दीजिए।
इससे कान की जो हियरिंग है वो लंबे टाइम तक बरकरार रहेगी, प्लस इन्फेक्शन के जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इन केस आप ईयरफोन्स यूज़ करते हैं तो पहली चीज़ कोशिश करेंगे कि उन्हें अंदर तक धंसाएं नहीं। उनका जो टिप है वो उसका जो साइज़ होता है वो आपके कान के हिसाब से एडिक्वेटली मेजर करके लगाएं। और अननेसेसरी अगर आपको लगता है कि कान में दर्द है तो ईयरफोन्स का यूज़ ना करें। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से भी परेशान रहते हैं कि सुनाई नहीं देता है या सुनाई कम देता है, स्पेशली इस बरसात के मौसम में, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन का कारण भी उमस ही है। अगर हम लोग मानसून्स के मौसम में बात करते हैं तो मानसून में स्पेशली ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे जो कान के सिक्रीशंस होते हैं उनमें बैक्टीरिया का ग्रोथ काफ़ी होता है। ऐसी परिस्थिति में हमें हमेशा कान की क्लीनिंग डॉक्टर से ही करवानी चाहिए। काफ़ी बार हम लोग निगलेक्ट करते हैं या कान में घर के देसी नुस्खे लगाते हैं, जैसे कि कान के अंदर कुछ लोग तेल डाल देते हैं या फिर कोई पाउडर या भभूति डाल देते हैं। इन चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें डालते हैं तो इससे 100% कान के पर्दे में नुकसान हो जाता है और इवेंचुअली उन कान के पर्दों को हमें ऑपरेट करके ही ठीक करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपके कान का ऑपरेशन हो रखा है तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि कान के अंदर हमें बिना डॉक्टर से पूछे कान में ड्रॉप्स नहीं डालने, कान की सफाई करने की कोशिश नहीं करनी। कान के ऑपरेशन के बाद कान के पर्दे कच्चे रहते हैं और वो कान के पर्दों को कम्प्लीटली भरने में 6 से 8 महीने तक लग सकते हैं। तो अगर आपका रिसेंटली कान का ऑपरेशन हुआ है तो हमें विशेष ध्यान रखना है। नॉर्मली बरसात के मौसम में हम लोग कान संबंधित ऑपरेशन करने के लिए मरीज़ को मना करते हैं। उसका कारण ये होता है कि डॉक्टर और पेशेंट चाहे कितनी ही अच्छी तरीके से ऑपरेशन करें और पट्टी का ध्यान रखें और घाव का ध्यान रखें, उसके बावजूद भी उमस की वजह से उस कान के पर्दे में या ऑपरेशन की साइट में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इसीलिए इस मौसम में कान के ऑपरेशन से बचें। इन सब बातों से कुल मिला के यही बात समझ में आती है कि हमें हमारे कान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली आजकल के मौसम में जब बरसात की वजह से रिपीटेडली कान में इन्फेक्शंस हो सकते हैं और हमारी सुनाई पर भी असर पड़ सकता है। तो अगर आपको कान की सफाई करनी है, पहली चीज़ कान को सिर्फ एक साफ़ कपड़े से पोंछें। कान में कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ना डालें। कान में अगर आपको ब्लॉकिंग सेंसेशन फिर भी महसूस होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। इन केस आपको कान में सुनाई में कमी महसूस होती है, कान में दर्द हो रहा है, तो बिना डॉक्टर से पूछे सीधा केमिस्ट से ड्रॉप्स लाकर कान में ना डालें, क्योंकि इन ड्रॉप्स से कभी कभार पेशेंट की हियरिंग परमानेंट लॉस भी हो जाती है। इन केस आपको कोई चोट लगी है तो ध्यान रखना है कि बरसात का पानी कान में ना जाए। स्पेशली अगर आप मान लीजिए कि 2 व्हीलर्स पर बाहर निकलते हैं तो कान का बचाव रखें। और अगर आप वाटर पार्क में जा रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कान की बाद में क्लीनिंग अवश्य करें। ये चीज़ें हमें आप खुद भी समझनी है और बच्चों को भी समझानी है, क्योंकि बच्चों में भी कान के इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। कान के इन्फेक्शंस अगर हो जाते हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें कभी कभार पेशेंट को एंटीबायोटिक और ईयर ड्रॉप्स देते हैं, प्लस कान की सफाई करने से ही काफ़ी हद तक कान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इस बरसात के मौसम में आप म्यूज़िक एंजॉय करें, बरसात एंजॉय करें, स्विमिंग एंजॉय करें, लेकिन अपने कान का ज़रूर ध्यान रखें।